कृष्णा। आज हम सब श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत तृतीय स्कंध और अध्याय 21 21 नंबर अध्याय को आज हम श्रवण कर रहे हैं। इसके अंतर्गत भी 29 नंबर श्लोक से आज हम सब प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो हम जो प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, विदुर जी को मैत्रेय मुनि श्रवण करा रहे हैं और सौनकादि ऋषियों को सूत गोस्वामी जी। जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं वो है कर्दम ऋषि भगवान की तपस्या करते हैं। उनके मन में विलासा है अपने जीवन पथ के लिए एक सपथिक की मीन्स पत्नी की अभिलाषा। लेकिन हमने कल जो श्रवण किया था उसमें हम ये भी समझ पाते हैं कि भगवान हमारे भूत भविष्य वर्तमान सबको बहुत अच्छे से जानने वाले, हमसे भी और अच्छे से, और हमारे लिए क्या सही है वो भगवान को ज्यादा अच्छे से पता है। कर्दम मुनि के मन में इच्छा केवल एक पत्नी, उन्होंने सोचा था कि एक पत्नी होनी चाहिए जीवन में। उन्होंने ये डिफाइन नहीं किया था कि राजकुमारी होगी या ऐसा होगा वैसा, लेकिन भगवान ने उनके लिए सबसे बेस्ट ढूंढा, एक भक्त ढूंढी, और वो भी अगर मटेरियल दृष्टि से देखे, भौतिक दृष्टि से, वो भी राजकुमारी। यात आत्मभृतं वीर्यं नवधा प्रशविष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषयः आधा आधास्यन्त्य जसात्मनः। और भगवान कर्दम मुनि को बताते हैं कि ऐसे ऐसे वो कन्या है, उसके माता पिता परसों आपके पास आएंगे, आपसे इस संबंध में बातचीत करेंगे। भगवान उन्हें पहले ही सब बता रहे हैं। इस श्लोक में भगवान उन्हें बताते हैं वह तुम्हारा वीर्य धारण करके 9 पुत्रियां उत्पन्न करेगी और यथा समय इन कन्याओं से ऋषिगण संतानें उत्पन्न करेंगे। भगवान ने पहले ही उन्हें बता दिया कि आपकी 9 कन्याएं होंगी और आगे चलने पर भविष्य में इन्हीं कन्याओं के थ्रू जब इनके विवाह अलग अलग ऋषियों से होंगे तो फिर वैसे ही योग्य संतानें उत्पन्न होंगी। त्वं च सम्यग् नुष्ठाय निदेशम् उस्तमः मयि तीर्थीकृताशेष क्रियार्थो माम प्रपत्स्यसे। मेरी आज्ञा का ठीक प्रकार से पालन करने के कारण स्वच्छ हृदय वाले होकर तुम अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पित करके अंत में मुझे ही प्राप्त करोगे। भगवान कर्दम मुनि को कहते हैं कि मेरी आज्ञा पालन करने के कारण, जो मैंने वैदिक साहित्यों में अनुशासन दिए हैं मनुष्यों के लिए, उनका ठीक से पालन करने के कारण आपका हृदय स्वच्छ होगा। इसमें हमारे समझने के लिए एक बात हो सकती है, जैसे इस जगत में हम अलग अलग प्रकार के, जैसे बातचीत में, नॉर्मल बातचीत में भी सुनते हैं कि भैया हमारा तो मन साफ है, हमारा तो मन साफ है, लेकिन मन, और हमें क्या जरूरत है ये नाम जप की, ऐसे ढोंग ढकोसला करने की। लेकिन यहाँ पर भगवान अपने मुख से ही स्पष्ट कह रहे हैं, मेरी आज्ञा का पालन करने से मन स्वच्छ होगा। वो अपने आप नहीं हो सकता कि हमारा तो मन साफ है, हमें क्या जरूरत है ड्रामा करने की, ढोंग करने की, हमें कोई जरूरत नहीं माला जपने की। और भगवान ही अपने नाम जप के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, भगवान ही प्रोत्साहित करते हैं। मन मना भाव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, इसके लिए भगवान स्पष्ट कहते हैं। लेकिन इस जगत में जो मूढ़ लोग होते हैं, मूर्ख व्यक्ति जिनको कह सकते हैं, जो वैदिक साहित्यों के अनुशासन को पालन नहीं करते, जो भगवान ने मनुष्य मात्र के लिए अनुशासन दिया है नित्य मंगल के पथ पर अग्रसर होने के लिए, जो उसको पालन नहीं करते, वही इस प्रकार की
बातें करते हैं कि क्या होगा, ये नाम जप करने से, माला जपने से क्या होता है, तिलक लगाने से क्या होगा, तुलसी धारण करने से क्या होगा, हम तो मन साफ है बस, हमारा मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसा शब्द बोला जाता अधिकतर सुनते हैं। लेकिन इसकी भी वास्तविक मीनिंग ये नहीं है। जिनके बिहाफ पे ये बोला जाता मन चंगा तो कटौती में गंगा, वो रविदास, वो रैदास भी भगवान के परम भक्त हैं, मीराबाई के गुरु हैं, और उन्होंने इनको हरि भक्ति सिखाई है। तो ये हमें, जब हम अच्छे प्रकार से वैदिक साहित्यों के अनुशासन का पालन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो सही जो जानकारी है वो हमें प्राप्त हो पाएगी। और इस प्रकार स्वच्छ हृदय वाले होकर तुम अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पित करके अंत में मुझे ही प्राप्त करोगे। और जब स्वच्छ हृदय वाले होगे तो क्या करोगे, जो आप भगवत गीता में श्रवण करते हैं, आप सबने श्लोक लर्न भी किया है, यत् करोसि यदस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान कहते हैं इस प्रकार स्वच्छ हृदय वाले होकर मेरी आज्ञा पालन से हृदय स्वच्छ करके आप सारे कर्मों को मुझे अर्पित करेंगे और फाइनली मुझे ही प्राप्त करोगे। कितने भाग्यशाली, ऐसा कहा जा सकता है, या कह सकते हैं कितनी कृपा है कर्दम मुनि पे, उनके गुरु वर्ग की और भगवान की। भगवान ही स्वयं उन्हें आश्वासन देके जा रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा आपका ग्रस्त होगा, आप उससे ग्रसित नहीं होंगे, आप उसमें ग्रस्त में सदाचार का पालन करते हुए ग्रस्त जीवन को आगे बढ़ाते हैं और फाइनली मुझ तक ही पहुंच जाओगे। भगवान इनको सारा आश्वासन दे रहे हैं। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा च भयमात्मवान् मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम्। समस्त जीवों पर दया करते हुए तुम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकोगे, फिर सबको अभय दान देकर अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। जिस प्रकार से आप एक कीर्तन भी बोलते हैं नित्यानंद प्रभु का, और उसमें अंतिम स्टैंजा में कहते हैं जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। इसी प्रकार से भगवान स्वयं भगवान नारायण कर्दम मुनि को कहते हैं आप समस्त जीवों पर दया करते हुए आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करोगे। जीवों पर वास्तविक दया क्या है, उनको भगवत भक्ति में लगाना, भगवान की ओर उनको उन्मुख कर देना, उनकी जो डायरेक्शन है जो विपरीत दिशा में है संसार की ओर, उससे भगवान की ओर मोल्ड कर देना, यही वास्तविक दया है। और जो इसको करेगा, जो इसके लिए इच्छुक होगा, जो इसमें इंटरेस्टेड होगा, जिसकी रुचि होगी भगवत भक्ति के प्रचार में, तो अवश्य ही भगवान फाइनली उनको अपने निज स्वरूप का भी दर्शन देंगे और अपने सेवा में भी स्थान देंगे। साहं स्वांस्कलया त्वदीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्व संहिताम। हे महर्षि, मैं तुम्हारी सभी कन्याओं सहित तुम्हारी पत्नी देवहूति के माध्यम से अपने स्वांश को प्रकट करूंगा और उसे उस दर्शन शास्त्र सांख्य दर्शन का उपदेश दूंगा जो परम तत्वों या श्रेणियों से संबंधित है। भगवान यहाँ पर सारा ही भविष्य पहले ही बता रहे हैं। हे महर्षि, जब वो 9 कन्याएं हो जाएंगी, उसके बाद आपकी जो पत्नी है होने वाली देवहूति, आपकी जो पत्नी होगी, उनके गर्भ से मैं अपने आप अपने एक अंश को प्रकट करूंगा और वो देवहूति जी के माध्यम से सारे जगत को जो दर्शन शास्त्र सांख्य दर्शन उसका उपदेश करूंगा। भगवान ने उन्हें पहले ही बता दिया। तो जो ऐसे ग्रस्त होंगे उनको क्या चिंताएं होंगी। अधिकतर हम देखते हैं ग्रस्त जीवन में हर दिन एक अलग प्रकार का चैलेंज है, अलग प्रकार की समस्याएं, कभी फिजिकली, कभी मेंटली, कभी इमोशनली। लेकिन जब हम ये विश्वास कर लेंगे कि भगवान है, ऊपर से भगवान है, सुप्रीम कंट्रोलर, परम नियंता भगवान है, तो अगर हम खड्डे में भी जा रहे हैं तो भगवान अगर हमारे हैं रक्षा करने वाले, अगर हम भगवान के अनुशासन में चल रहे हैं तो कोई खतरा नहीं है। जैसा इस जगत में भी हम देखते हैं, अगर कोई सेना अपने जो उनका लीडर है, सेनाध्यक्ष है, उनके निर्देशन में सही प्रकार से चल रही है,
सही सेनाध्यक्ष है तो सैनिकों को टेंशन नहीं कि हमारा क्या होगा। अगर युद्ध में मर भी गए तो उन्हें परम लाभ प्राप्त होगा, वीर गति। वो कोई पापियों में उनकी गिनती नहीं होगी अगर मरते नहीं है और अगर दुश्मनों को मार गिराते हैं अपने देश की रक्षा के लिए, तो फिर भी उन्हें इस जगत में भी उनको जो सम्मान है, जो ऐश्वर्य है, वो सब प्राप्त होने वाला है। भगवान यहाँ पर स्पष्ट पहले ही कह देते हैं कि इन 9 कन्याओं के जन्म के बाद मैं स्वयं अपने एक अंश से आपके यहाँ प्रकट होऊंगा। तो ऐसे ग्रस्त को फिर हर सेकंड जो टेंशन होती है वो नहीं होगी। और इसको फिर हम कैसे अपने जीवन में अप्लाई करें, क्योंकि हमारे सामने तो ठाकुर जी खड़े होके नहीं आ रहे कि भैया अब तुम सब सेट रहेगा। भगवान की कृपा का मतलब ये नहीं होगा कि जैसा हम चाहते हैं जिस व्यक्ति वस्तु परिस्थिति को वैसा हो जाए। भगवान की कृपा का ये अर्थ है कि हम सम्यक रूप से दर्शन कर पाए, हम स्मरण रख पाए या शाश्वतो दुखालयम अनित्यम असुखम लोके, हम याद रख पाए। और अगर इसको स्मरण कर लेंगे तो कोई भी दुख ज्यादा बड़ा नहीं होगा। और प्रैक्टिकली ये है ही, इस जगत में कोई भी कितना बड़ा से बड़ा शासक हो, राजा हो, कितना बड़ा धनी हो, ज्ञानी हो, कितना स्वस्थ व्यक्ति हो, कोई भी कभी किसी को चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं ऐसा ही रहने वाला हूँ हमेशा। और कोई कितना, अगर कोई किसी प्रकार से स्वास्थ्य के मामले में, धन के मामले में, ज्ञान बुद्धि किसी भी मामले में कोई कम है, तो वो उसको भी कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि तू ऐसा ही रहने वाला हमेशा। क्योंकि जैसे शास्त्र जिस प्रकार से कहते हैं पुरुषस्य भाग्य न जानापि देवम कुतो मनुष्य, जो भाग्य है उसको कौन जान सकता कब किसका कैसे होने वाला है। तो जो भक्त है वे हमेशा भगवान की कृपा पर डिपेंड रहते हैं। और डिपेंड रहने का अर्थ ये भी नहीं बोल सकते अपने कार्यों को छोड़ देते हैं, लेकिन वो कर्तव्य भाव से उन्हें करते हैं, स्वयं भोक्ता भाव से नहीं करते कि मैं ये कर रहा हूं तो इसका फल मैं ही भोगूंगा। जब हम कर्ता अभिमान को ला जाते हैं बीच में, तो उतने ही ज्यादा ही हम उससे आसक्त होंगे और उतना ही उसके रिजल्ट के प्रति आसक्त होने के कारण जो घमंड है या जो कह सकते हैं डिप्रेशन है वो ज्यादा उत्पन्न होगा। भगवत गीता के अगर एंगल से इसको समझना चाहें, भगवत गीता का एक श्लोक है बहुत ही सुंदर और लगभग सबको याद होता ही है, पर उसकी मीनिंग जो है, यथार्थ जो अर्थ है, उसको सही तरीके से प्रचार नहीं किया जाता। ये बड़े ही चिंता का विषय। इसका सही अगर अर्थ समझाया जाए तो समाज में क्रांति आ सकती है। आप सभी सुनते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये गीता सार है। लेकिन गीता सार ये नहीं है कर्म करो फल की चिंता मत करो। गीता सार है शरणागति, जो करो तत्कुरुष्व मदर्पणम। भोक्ता मत बनो, भोक्ता बनने में ही सब गड़बड़ है। भोक्ता बनने से ही घमंड आ रहा है, भोक्ता बनने से डिप्रेशन आ रहा है। अगर भगवान को समर्पित भाव से कर रहे हैं तो इन दोनों में से कोई परिस्थिति नहीं आएगी। साथ ही साथ जो ये श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, हम ऐसा सुनते आ रहे हैं बचपन से, कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये कहते हैं भगवान। लेकिन जो इसकी यथार्थ मीनिंग है, सेकंड लाइन भी हमें साथ साथ लेनी होगी। एक लाइन में ही हम बोल दें ये अधूरी बात हो गई। जिस प्रकार से कबीरदास जी का नाम लेके और उनके नाम को यूज करके उनके कंधे पे बंदूक रख के सब बोलते हैं माला फेरत जुग भया भया न मन का फेर, कर का मन का डार दी मन का फेर। फेंक दो, माला करने की जरूरत नहीं, कबीरदास जी ने बोला। लेकिन वही व्यक्ति ये नहीं कहते, इससे जस्ट पहले कबीरदास जी ने बोला है माला मन से लड़ पड़ी तू क्यों विसराए मोय, बिना शस्त्र के सूरमा समर न देखा कोई। वो ये नहीं बताते कि कबीरदास जी ने इससे पहले ये भी बोला है कि इस जगत के युद्ध में जो माला है वही सबसे बड़ा अस्त्र, ब्रह्मास्त्र है। माला मन से लड़ पड़ी क्यों विसराए मोय। जिस प्रकार से कोई योद्धा युद्ध में जाए बिना हथियार के जा रहा तो एक छोटा बच्चा भी हंसेगा उस पे कि क्या बेवकूफ है ये, लड़ाई में जा रहा बिना हथियार के। कितना ही वीर हो, शस्त्र तो उसे चाहिए ही। तो ऐसी बिना शस्त्र के सूरमा समर न देखा कोई। तो भगवान की जो माला है, कबीरदास जी कहते हैं भगवान का जो नाम जप है, स्पष्ट माला ही शब्द बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे मन में जपो। स्पष्ट कहते हैं कि भगवान का नाम जप जो है इस जगत में वो शस्त्र है हमारे इस जगत के युद्ध में को जीतने के लिए। जैसा भगवान भी कहते हैं, अगर रिलेट कर पाए, भगवान भी कहते हैं मां मनुष्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण कर फिर युद्ध कर। फिर यहाँ पर जो हम सुन रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, इसकी सेकंड लाइन है वो है इसका
उसमें इसका सार छुपा हुआ है। माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत स्वकर्मणि, माते संगोत स्वकर्मणि। जो हमारे भगवान कहते हैं, हाँ पूरे जान लगा के आप कर्म करो, जो आपके पास टारगेट है, जो टास्क है, चाहे वो गृहस्थ में है, वो ब्रह्मचर्य में है, या गृहस्थ में भी अगर स्पेशली बोले, अलग अलग फील्ड में आपकी जो भी टास्क है, जब आप उन पे वर्किंग करते हो तो पूरा 100% जोर लगाओ कि हाँ बस अब तो इसको मैं करके ही रहूंगा, ऐसा पूरा जान लगाओ। साथ साथ माते संगोत स्वकर्मणि, जो उनका रिजल्ट है उससे खुद को इतना आसक्त मत कर लो। माते संगोत स्वकर्मणि, फल से खुद को अटैच नहीं करो कि फल यही ही होना चाहिए, मैंने ये किया है फल यही होगा। ये हमारे रिलेशनशिप में या हर प्रकार से कहीं भी इसको फिट कर सकते हैं फॉर्मूले को। भगवान के मुख निश्चित वाणी है, तो वे इसको कह सकते हैं ये एक्स्ट्रा नहीं है या फालतू की नहीं है कि भगवान ने ऐसे ही जोड़ दी, इसको हम हर जगह अप्लाई कर पाएंगे। माते संगोत स्वकर्मणि, हम अगर कोई कार्य करते हैं, अगर कोई सा भी एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से इसमें फिट कर सकते हैं, लेकिन हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि रिजल्ट यही ही होना चाहिए। जो रिजल्ट से आसक्त होते हैं वही सुनाई देता है कि ऐसा नहीं हो पाया तो उन्होंने आत्महत्या कर ली, ऐसा नहीं हुआ तो दूसरे का मर्डर कर दिया, ऐसा ये जो सुनाई देता है वो इसी वजह से जो फल है उससे आसक्ति बना ली। क्योंकि फल हमेशा, जो फल मिलने वाला है, जो रिजल्ट है, वो उस अनेक परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। कई बार हम कह सकते हैं कि भाग्य भी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो हमारा प्रारब्ध है उसके हिसाब से भी वो है, या कई बार कोई और परिस्थिति आ जाए, कहीं हमको जाना, हम सोचे बस हम इतने बजे निकले और इतने बजे पहुंच जाएंगे, लेकिन हम उसको फिट नहीं कर सकते इतने बजे ही पहुंचे। अलग अलग परिस्थितियां, क्या पता जाम लग जाए, क्या पता कुछ तूफान आ जाए, गाड़ी ऐसे रुक जाए, ये हो जाए, कोई यात्री झगड़ा कर ले आपस में तो गाड़ी रुक जाए, कुछ भी एक एग्जाम्पल है। इसको लाइफ के हर फेज में हर जगह फिट कर पाएंगे अगर इसको समझ लिया तो। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, जो हम एक्शन ले रहे हैं, जो हम कार्य करते हैं वो हमारे हाथ में, फुल इंटेंसिटी से करें, 100% दें। रिजल्ट से खुद को ऐसे चिपका ना ले, चिपका लेंगे तभी दर्द होगा। रिलेशनशिप में भी ऐसे है, किसी से अगर हम प्रेम कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी का कुछ भी हेल्प करते हैं, तो फिर हेल्प उतनी ही करो जितने आपको फिर उससे वापस रिटर्न के लिए आप चिपके ना रहो कि रिटर्न भी इतना ही आना चाहिए, मैंने इसकी 100 रुपए की हेल्प की है, ये भी इतना ही करे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग परिस्थितियां हो, या उस पे ना हो, देने का मन ना हो, या धन ना हो, या परिस्थिति, तो उतना ही किसी को दे, फिर इससे आसक्ति ना पालो। तो एक कह सकते हैं जो इस दुखालयम में भी थोड़ा थोड़ा सुखी रहने का जो फॉर्मूला हो सकता है वो भगवान ने यही दिया है। माते संगोत स्वकर्मणि, जब माता पिता किसी संतान की देखभाल करे फुल इंटेंसिटी से, जैसा सुनाई देता है, जैसा सभी का एक्सपीरियंस है, रात को नहीं सोते, उठ के ये करो वो करो, इतनी बार बच्चा ऐसा ऐसा जो भी है, पर अगर उससे जोड़ लें कि ये भी ऐसा ही करे, तो वही डिप्रेशन में दिखाई देंगे, वही ज्यादा शिकायतों में दिखाई देंगे कि वही रिप्लाई नहीं आया, वो आउटपुट तो नहीं आई जितना हमने इनपुट इन्वेस्ट किया, तो वही हताशा निराशा ये सब देखा जाएगा। जब हम इसको जब इसीलिए भगवान कहते कर्तव्य भाव से कर्मों को करो कि हाँ ठीक है, और रिजल्ट के प्रति आसक्त ना रहें। जो मैत्रेय मुनि हैं उनके जो कार्य हैं वो भगवत प्रसन्नता के लिए है, वो उसमें ये नहीं चाह रहे भगवान से ऐसा ऐसा ऐसा, उन्होंने कोई कंडीशंस नहीं बताए। जैसे अगर बोले तो आज के प्रैक्टिकल जगत में कहा जाता है, कोई अगर किसी कोई वर ढूंढ रहा है तो बोलेगा दिखने में भी बढ़िया होना चाहिए, धन भी इतना होना चाहिए, व्यवहार भी बढ़िया होना चाहिए, हेल्पफुल भी होना चाहिए, ये भी, तो ये तो संभव नहीं किसी एक मनुष्य में। और ऐसे ही कोई सोचे कि ऐसी पत्नी तो गुड लुकिंग भी हो, केयरिंग भी हो, ऐसे भी हो, अर्निंग भी हो, ये भी हो, तो सब एक जगह तो संभव नहीं है, क्योंकि ये जगत संपूर्ण नहीं है। इस जगत में अगर संपूर्णता आ जाए तो भगवान की क्या जरूरत। तो हमें समझना होगा, जितना हम समझ पाएंगे इसको अपने लाइफ में प्रैक्टिकल कर पाएंगे, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, उतना सरल जीवन होता जाएगा। कर्दम मुनि ने केवल यही बोला कि एक पत्नी की अभिलाषा है, उन्होंने ये नहीं बोला ऐसी भी होनी चाहिए, एक कंडीशन रखी मात्र
कि वो मेरी भगवत भक्ति में सहायक हो। ये नहीं बोला गुड लुकिंग भी होनी चाहिए, पैसे वाले घर से भी होनी चाहिए, सेवा वाली भी हो, ऐसी भी हो, वैसी भी हो, सब नहीं बोला था। लेकिन जो भगवान पर आश्रित होते हैं, आश्रित होने के साथ-साथ फिर से हम इसको रिपीट करते हैं, भगवान पर आश्रित होना मीन्स ये नहीं कि कर्मों को छोड़ देना। भगवान पर आश्रित होना मीन्स अपने जो कर्तव्य है उनको 100% इंटेंसिटी से करना और रिजल्ट के प्रति न्यूट्रल रहना, कि जो भगवान की इच्छा। तो कर्दम मुनि ऐसे ही हैं, तो भगवान उनको फिर पहले आश्वस्त कर रहे हैं। भगवान ने पहले ही बता दी सारी लाइफ का कि आपका ऐसे-ऐसे होने वाला है, वो कन्या आएगी परसों, फिर आपसे विवाह होगा, फिर 9 कन्याएँ उत्पन्न होंगी, पुत्र के रूप में मेरा ही एक अंश आएगा। इस प्रकार से भगवान उन्हें पहले ही सब स्पष्ट कर देते हैं। सहाहं स्वांशकलया त्वदीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहिताम्। हे महर्षि, मैं तुम्हारी सभी 9 कन्याओं सहित तुम्हारी पत्नी देवहूति के माध्यम से अपने स्वांश को प्रकट करूंगा। ये हमने अभी श्रवण किया। मैत्रेय उवाच एवं तमनुभास्याथ भगवान प्रत्यगशजः जगाम बिंदु सरसः सरस्वत्या परिश्रितात्। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, इस प्रकार श्री कर्दम मुनि से बातें करने के पश्चात इंद्रियों के कृष्ण भावनामृत में लीन रहने पर प्रकट होने वाले श्री भगवान उस बिंदु नामक सरोवर से, जो सरस्वती नदी के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था, अपने लोक को चले गए। भगवान ने उनसे इस प्रकार की चर्चाएं की, दर्शन दिया, उन्हें आश्वासन दिया, भावी जीवन के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके जीवन का एक मोटा-मोटा जो ढांचा है, जो बोल सकते हैं, वो भगवान ने उन्हें बता दिया और भगवान अपने धाम को चले गए।